नमस्कार। वादा अनुसार 4:30 बज रहे हैं और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि डॉट 4:30 बजे मैं आप लोगों के बीच लाइव आऊँगा, सहारा के संबंध में एक विशेष जानकारी देने और उसके बाद एक और कुछ कहना भी है। तो पहले आप लोग सब कोई देख रहे होंगे कि मेरे नीचे में सहारा पोर्टल का लिंक दिया हुआ है और आप सभी को बताते हुए मुझे खुशी हो रहा है कि सरकार के द्वारा अब 50,000 नहीं, पूरे 5 लाख रुपया का रिफंड पॉलिसी जो है उसमें 5 लाख तक जितने लोगों का पैसा है वो रिफंड का पोर्टल में आप लोग जमा कर सकिएगा। रिफंड का जो पोर्टल है उसका लिंक मैंने अपने लाइव फेसबुक लाइव के जो नीचे चल रहा है उसमें आप देख लीजिएगा। रिफंड का पोर्टल का लिंक मैंने दे दिया है। आप लोग उस लिंक के थ्रू से जाके आप अपना कागजात जमा कर सकते हैं। 45 दिन के अंदर आप लोगों को ये पैसा आपके खाते में आ जाएगा, अगर आपका बैंक सीडिंग, आधार सीडिंग मोबाइल के साथ में अगर किया हुआ है तो। और 4 ही ऐसे सहारा का जो कंपनी है जिनका पैसा रिफंड हो रहा है। आप लोग उसका लिस्ट भी आप लोग निकाल सकते हैं। 2 शायद मुझे याद आ रहा है, एक हमारा रियल सहारा कुछ है और एक सहारा रियल स्टेट बोल के एक है और 2 और है। अब मैं जो चीज कहता हूं, लगातार जो 2-3 दिन से जो वीडियो बन रहा है इससे जामताड़ा और नाला के कुछ लोग बहुत अनाप शनाप कमेंट कर रहे हैं और ये लोग वो ही है जो विधायक के चमचे लोग हैं। तो आज कुछ लोगों का कहना है आप चेंज करके दिखा दीजिए, सहारा का रिफंड पॉलिसी जो है उसको पैसा ला के दिखा दीजिए। और अभी हाल ही में भी आज ही एक तूफान घोष बोल के एक लड़का है जो मेरे फेसबुक पर कमेंट किया है कि लाइए 2000 का नोट हम बदल देते हैं आरबीआई कलकत्ता में। तो सिर्फ कलकत्ता में क्यों, 17 आरबीआई में 2000 का नोट बदला जा रहा है। जाके लाइन देके नोट बदलना पड़ेगा, आने जाने का खर्चा जोड़ लीजिए और वहां सिर्फ 5 नोट बदलना जाता है। ये नहीं कि मेरी तरह नहीं कि लाख 2 लाख 1 करोड़ रुपए दे दिए बदल दिए। वो 5 नोट बदलने के लिए आपको नाला से पैदल जामताड़ा से ट्रेन पकड़ के जाइए, 500 रुपया खर्चा कीजिए, उसके बाद आ रहा है। यहाँ घर बैठे जयंत बनर्जी ये नोटों को बदल दे रहा है बिना कोई परेशानी का, वो भी हैंड टू हैंड, नगद 1 दिन के अंदर, 24 घंटा के अंदर। ये तो दूसरी बात हो गया। अब आता हूं सहारा पे। विधायक के कुछ लोगों का कहना है कि जयंत बनर्जी हवा कर रहा है, कोई सहारा का पैसा नहीं दिला रहा है। आज मैं जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, नाला के विधायक कम स्पीकर रविंद्रनाथ महतो जी, इन दोनों को मैं आज ओपन चैलेंज कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। आपके लोग बहुत बड़बोले हैं और आपके लोग भी ऐसे हैं कि पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता है, भूसा भरा हुआ है या फिर उनके दिमाग में आप ही लोग कुछ भरते हैं। आज मेरा आप लोगों से एक चैलेंज है। मैं माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी को और रविंद्रनाथ महतो जी स्पीकर महोदय को ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि आप अपना जगह चुनिए, जगह आप चुनिए, तारीख आप चुनिए, समय आप चुनिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जामताड़ा के 2 सहारा निवेशकों को आप चुनिए, 2 नाला के निवेशकों को आप चुनिए। ये 4 आदमी को आप लोग बैठाइए और आप लोग भी वहीं बैठिए और मुझे समय बताइए, दिन बताइए कि कहां पहुंचना है। मैं आप लोगों के बीच पहुंचूंगा। सारे पत्रकारों को बुला के रखिए, सारे रिपोर्टर्स को बुला के रखिए। मैं वहां पहुंच के सिर्फ 3 घंटे का समय लूंगा और आप अपने एक कंप्यूटर ऑपरेटर और लैपटॉप भी रखिएगा, ताकि कल को यह ना बोल दीजिए कि जयंत बनर्जी के लैपटॉप में कुछ जादू है, वो कर दिया इसलिए आ गया। मैं आप ही के लैपटॉप से, आप ही के लोग के थ्रू से वो पोर्टल को ओपन करवाऊंगा। आप ही के लोग उस पोर्टल में कागजात जमा करेगा और वो जो सीआरएन नंबर जब आ जाएगा, उस सीआरएन नंबर से मैं 1 घंटे के अंदर उसको पैसा दिलाऊंगा। मैं सिर्फ एक फोन करूंगा और एक व्हाट्सएप मैसेज भेजूंगा। वो सीआरएन नंबर को मैं कहीं भेजूंगा,
मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को कि मैं वो व्हाट्सएप किसको भेजूंगा। मेरा काम है पैसा निकाल देना, और मैं ये चैलेंज कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके नाला विधानसभा में कुछ चेले चमचे लोग पिछले कई दिन से मेरे फेसबुक पर बहुत कुछ लिखते हैं। तो आज ये चैलेंज रहा आप लोगों को, अगर मैं आपके बताए गए समय, आपके बताए गए दिन, आपके बताए गए जगह पे नहीं पहुंचा, या फिर अगर पहुंच के अगर मैं सहारा का रिफंड पैसा नहीं करवा सका 3 से 4 घंटा के अंदर, तो आप दोनों का जूता अपने सर पे उठाऊंगा, जामताड़ा बाजार घूमूंगा, नाला बाजार घूमूंगा, कुंडई बाजार घूमूंगा, फतेहपुर बाजार घूमूंगा। और अगर मैं कर दिया तो आप दोनों ही विधायक पद से इस्तीफा देंगे। बोलिए मंजूर है? मैं आपका जूता सर पे लेने के लिए तैयार हूं। और आपके जो बड़बोले, जो आपके नेता, आप लोग जो छुट भाई नेता लोगों को आप छोड़ दिए हैं रास्ता में, जो दिन रात अनाप शनाप बकता है, मेरा फेसबुक में लिखता है, आज उन लोगों को भी चैलेंज है कि बुलाओ अपने विधायक को और बैठाओ मेरे पास में, है दम तो बैठे मेरे सामने। मैं चैलेंज कर रहा हूं, जयंतो बनर्जी ओपन चैलेंज कर रहा है कि अगर विधायक और मंत्री में दम है तो पैसा निकाल के दिखा दे। जयंतो बनर्जी में अगर दम है तो जयंतो मुझे पैसा निकाल के दिखा देगा, और एक नहीं 4 आदमी का, 2 जामताड़ा का, 2 नाला का। उसके बाद अगर नहीं निकाल सका तो मैं राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लूंगा। मैं फेसबुक बंद कर दूंगा, सोशल मीडिया बंद कर दूंगा, मैं नाला छोड़ दूंगा, आना जाना बंद कर दूंगा। और अगर मैं निकाल दिया तो ये दोनों ही विधायक, स्पीकर महोदय और मंत्री जी, इरफान जी, दोनों ही अपने विधायकी से त्याग पत्र देंगे, और हो जाए फिर दोबारा नाला और जामताड़ा में विधानसभा चुनाव। मंजूर है तो आप मुझे जिस दिन चाहे बुला सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा, समय भी आपका होगा, दिन भी आपका होगा, और जो लोग हैं वो भी आप ही का होगा। आप ही समय चुनिए, आप ही दिन चुनिए, आप ही सब कुछ निर्धारित कीजिए। मुझे सिर्फ समय बताइए, मेरा 24 घंटा फोन खुला रहता है। और अगर मैं नहीं बदला तो आज भी, अभी भी बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, आप दोनों का जूता अपने सर पे लेके घूमूंगा, पूरा जामताड़ा बाजार और पूरा नाला बाजार, कुंडई बाजार, फतेहपुर बाजार। और जिंदगी में कभी भी राजनीति में कदम नहीं रखूंगा। मैं आप लोगों की तरह नहीं है जो दूसरे अपने विरोधी पक्ष के लोगों को झूठा केस मुकदमा में फंसाता है। आप रात को पुलिस भेजवाते हैं दूसरों के घर में, आप झूठा केस करवाते हैं, सब प्रमाण है मेरे पास में, मैं सब रिकॉर्डिंग रखा हूं। थाना प्रभारी के द्वारा डायरेक्ट मुंह पे बोला गया है कि राजनीतिक दबाव में किया गया है। उस पर भी आऊंगा मैं, 2-4 दिन रुक जाइए, मैं उसका भी भांडा फोड़ूंगा आप लोगों का। आप लोग क्या सोचते हैं, विरोधी पक्ष को ऊपर में दबाव बनाने के लिए झूठा केस मुकदमा कीजिएगा और अगला आदमी चुप बैठेगा? अरे जेल दिखाइएगा, जेल देख चुके हैं हमको, और जेल से अब डर नहीं है। अपने कुछ बड़बोड़े लोग को छोड़ दिए हैं कि जयंतो बनर्जी का फेसबुक में सिर्फ उल्टा सीधा उसको कमेंट करते रहो। है दम, आइए सामने, हम भी देखना चाहते हैं कि आप लोगों में कितना दम है। आप लोग राजनीति करते हैं, आप लोग धर्मगत राजनीति करते हैं, जातिगत राजनीति करते हैं, पार्टीगत राजनीति करते हैं। आज अगर आपको, इरफान जी को मैं बोल रहा हूं, अगर जामताड़ा से आपको अगर वहां पे टिकट नहीं मिल गया, नाला से आप अगर टिकट लेके चुनाव लड़कर देखिए, अगर जीत गए तो फिर दोबारा बोल रहा हूं, सर पे जूता लेके घूमूंगा, कभी भी राजनीति नहीं करूंगा। और रविंद्रनाथ महतो से मैं कह रहा हूं कि नाला छोड़ के, आप जातिगत राजनीति छोड़ के कहीं दूसरा सीट से चुनाव लड़ लीजिए, किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ लीजिए, निर्दलीय चुनाव लड़िए, नाला से ही निर्दलीय चुनाव लड़िए, 5000 वोट आपको नहीं मिलेगा, ये लिख देता हूं मैं। क्योंकि नाला के लोग सिर्फ 2 ही चीज जानते हैं, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा, दूसरा बीजेपी, इसके सिवाय किसी को नहीं पहचानते हैं नाला के लोग। ये मैं देख चुका हूं, मेरा अपना निजी अनुभव है। 5 साल तक लगातार मैं मेहनत किया हूं नाला में, और मुझे क्या मिला है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। और आज मैं लोगों का काम इसलिए भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां के लोग जब 2 ही पार्टी को जानते हैं तो मैं क्यों काम करूं? मेरा क्या दायित्व बनता है अपने लोगों के ऊपर में? कुछ नहीं। जो लोग वोट नहीं देंगे उसके लिए कोई काम नहीं करेगा जयंतो बनर्जी। आज मैं ये चैलेंज के लिए मैं ये लाइव वीडियो पे आया था कि आप लोगों को मैं बता भी दूं कि आज के बाद से 5 लाख रुपया का सहारा का रिफंड पॉलिसी चालू हो चुका है। 5 लाख जो सहारा के निवेशक है उनका 5 लाख रुपया तक का रिफंड होना शुरू हो चुका है।
आज से अगर आप जमा कीजिएगा तो 45 दिन में आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। और अगर हम कर देते हैं बाई चांस, अगर भूले भटके अगर ये जयंतो बनर्जी अगर आपका वो सहारा का ले लेता है, दायित्व ले लेता है, तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, चुटकी बजा के 1 घंटे के भीतर वो सारा पैसा आपके अकाउंट में होगा। नहीं तो जयंतो बनर्जी राजनीति छोड़ दिया। जाइए, चैलेंज कर रहा हूं दोनों विधायकों को, या फिर जयंतो बनर्जी को आजमा के देख लीजिए। दिन आपका, समय आपका, लोग आपके, मैं सिर्फ बैठ के 3 घंटे के अंदर वो सहारा का पैसा उसके अकाउंट में घुसाऊंगा। नहीं तो राजनीति मेरा छोड़ दूंगा, और नहीं अगर हो गया तो आप लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे, आप लोग विधायकी से इस्तीफा दे देंगे। हाँ, दोबारा चुनाव लड़िए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अभी वर्तमान ये जिद रहेगा कि आपको इस्तीफा देना होगा। आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा बंधुओं। कुछ लोगों को बड़बोलापन हो गया है और जानबूझ के मेरे फेसबुक पर कमेंट करवाते हैं। मैं लोगों को रास्ता दिखाता हूं तो कुछ लोगों को जलन होने लगता है कि पब्लिक के सामने में सही बात बोल देता है। सत्य बोलना मेरा काम है, क्योंकि मैं राजनीति में हूं और मैं सत्य बोलता रहूंगा। आज भी बोलूंगा, कल भी बोलूंगा, इसके बाद वाले दिन भी बोलूंगा। अगर मुझे कुछ खराब दिखेगा तो मैं उसका प्रतिरोध करूंगा। ये मेरा काम है और यही मेरा दायित्व है। बस आज के लिए बस इतना ही बोलने आया था। नमस्कार। सभी निवेशकों को मैं कहना चाहूंगा, धीरे सुस्ते पोर्टल में जाइए और धीरे सुस्ते अपना पैसा निकलवाइए। जय हिंद, जय झारखंड, भारत माता की जय।